जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 5 शेयर के बारे में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विशाल मेगा मार्ट लिमिटेड। 120 रुपए का भाव यहां पर देखने को मिल रहा है। 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे, गिरावट 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 आपको देखने को मिल रही है। हाई की बात करते हैं, 157 रुपए से गिरकर 120 रुपए के आसपास कामकाज कर रहा है। 5 साल का थोड़ा चार्ट पैटर्न देखेंगे तो तेजी तेजी है, 99 रुपए से तेजी 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 अच्छी खासी तेजी दिखाई। 56,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है, देख लीजिए यहाँ पर। अब मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ। इस कंपनी के अंदर FIDIs लगातार खरीदारी कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इस कंपनी के Q3 के रिजल्ट्स जो थोड़े दिन पहले आए थे। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा, FIDIs खरीदारी कर रहे हैं तो शेयर गिर क्यों रहा है। चलिए देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं रिजल्ट्स किस तरीके के हैं। एक साल पहले 3,136 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 2,500 करोड़, उसके बाद 3,100 करोड़, उसके बाद देखेंगे 2,981 करोड़। रिजल्ट्स कल नहीं आए हैं, काफ़ी दिन हो चुके हैं रिजल्ट को आए। उससे पहले देखेंगे, अभी करंटली अगर देखते हैं रिजल्ट्स 3,670 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला है। तो कहीं पर भी लगातार कंटिन्यूसली एक बार गिरने के बाद यहाँ से लगातार धीरे धीरे अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे देखिए 605 करोड़ का, कितना बढ़िया है। देखिए पहले कितना था, 395 करोड़, उससे पहले 459, उससे पहले 357 करोड़, और एक साल पहले 505 करोड़, यानी कि सुपर परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखते हैं तो देख लीजिए 313 करोड़, इससे पहले 152 करोड़ था, जस्ट डबल हो गया, देख रहे हैं आप, डबल है। उससे पहले 206 करोड़ था, तो यहाँ पर 50% है। 115 करोड़ है, यहाँ पर 200% है लगभग। एक साल पहले 263 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। तो रिजल्ट्स काफ़ी बढ़िया है। तो भागता क्यों नहीं है, चलिए मालूम नहीं है। देखिए क्यों नहीं भागता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। स्टॉक मार्केट के अंदर इतना आसान नहीं है कि हर चीज़ को आप एकदम से ही समझ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं प्रोमोटर की होल्डिंग कितनी होती थी 2024, 76%। अब कितनी है, 54%। 54% यानी कि 76 से 54 यहाँ पर आ गया, तो 20% खरीद किसने लिया होगा। सबसे पहले देखेंगे FIs की कितनी होल्डिंग होती थी, 6% की। DIs कितनी होती थी, 9%। आज की डेट में FIs कितने हैं, 6% से 15% हो गए, और DIs कितने हैं, 25%। कितनी हिस्सेदारी थी, 9% की। तो जो भी माल है वो सारा का सारा किसने खरीद लिया, FIDIs ने खरीद लिया है, ठीक है। पब्लिक ने भी खरीदा है। तो ये वह शेयर है जहां पर पब्लिक भी खरीद रही है, FIDIs भी खरीद रहे हैं, हर कोई खरीद रहा है, ठीक है। तो गिरावटें बड़े काम की होती हैं, जब गिरावट मिलती है तो ध्यान देना चाहिए। अभी देखिए अदानी पावर गिरा था, आपके हाथ से निकल गया। चलिए दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, अगला शेयर है ट्रेंट लिमिटेड। ट्रेंट की अगर बात करते हैं तो 4,021 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 5 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे, जबरदस्त तेजी यहाँ से दिखाई दी, शेयर ने जबरदस्त, देखिए कितना तक पहुँच गया था, 7,300। उसके बाद जबरदस्त गिरावट भी है, गिरावटें तेजी देखने को मिलती रहती हैं। 1.43 लाख करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। चलिए देख लेते हैं परफॉर्मेंस कैसी रही। तो दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखें ट्रेंड, देखिए 4,600 करोड़ के रेवेन्यू से घटकर 4,200 रह गया, उसके बाद 4,800 करोड़, उसके बाद 4,818 करोड़, अभी देखेंगे 5,300 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू कंपनी ने दिखाया है। जी ये तो कोई खास नहीं है, कहीं फिर दोबारा से गिरावट ना हो जाए। देखिए वो मार्केट को पसंद आएगा नहीं आएगा वो आगे की बात है, ठीक है। जब विशाल मेगा मार्ट का नहीं आया तो ट्रेंड का क्या आएगा वो देखते हैं। एक साल पहले 847 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, उसके बाद 651 करोड़ हुआ, उसके बाद 848 करोड़, उसके बाद 816 करोड़, अभी देखेंगे 1,081 करोड़, ठीक है। तो गिरावट का कारण तो यही है कि कोई खास परफॉर्मेंस नहीं, फ्लैट परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल रही थी। प्रीवियसली अगर क्वार्टर्स देखते हैं तब की बात करते हैं। चलिए नेट प्रॉफिट यहाँ पर देख लीजिए 510 करोड़ का है, बहुत अच्छी बात है। पहले 373 था, 425 करोड़, उससे पहले 312 करोड़, उससे पहले देखेंगे 497 करोड़। जी ये बताइए भागेगा क्या नहीं भागेगा, देखिए इसके बारे में मालूम नहीं, भागेगा नहीं भागेगा वो आप अपना दिमाग लगाइए। चैनल पे भागने खरीदने इस स्पेकुलेशन इनकी जानकारी नहीं दी जाती है, एक इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है, आप इसके हिसाब से अपना अनुमान लगा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, अगला शेयर टाटा पावर, ठीक है। बड़ा ही शानदार, कभी 30 रुपये के आसपास होता था, बड़ा शानदार तेजी तेजी तेजी,
उसके बाद 250 रुपये से नीचे ही रहा काफ़ी दिन तक। अभी देखेंगे 52 वीक हाई देखिए इसका 416 रुपये है, और मैक्सिमम हाई कितना दिया है इसने अभी हाल फिलहाल में, आप देख सकते हैं कितना हाई मारा इसने, ये देखिए 485 रुपये। कभी 30 रुपये का शेयर था, गिरावट के बाद 30 रुपये के आसपास कामकाज कर रहा था ये। कितना, 30 रुपये के आसपास। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो ये होती है किसी भी शेयर के बारे में जानकारी। देखिए अब यहाँ पर आप देखेंगे तो इसी तरीके से इसके फंडामेंटल बड़े हैं, वैसे नहीं भागा शेयर। तो एक शेयर 30 रुपये से लगभग 600 रुपये तक पहुँच जाता है, और आप कॉल पुट इंट्राडे इधर उधर, लेकिन सब समय देना पड़ता है। 5 साल के अंदर ये सारा खेल हुआ है। तो लोग एफडी क्यों नहीं करते हैं, इसलिए नहीं करते हैं, लेकिन ये सारा काम अच्छी कंपनी के अंदर करना पड़ेगा आपको। बढ़िया कंपनी, अभी थोड़े दिन पहले आप देखेंगे इन्फोसिस के अंदर बड़ी गिरावट थी, जब पूरा रिसेशन की बात चल रही थी, गिराकर नीचे 1300 रुपये तक के आसपास ले गए, फिर देखिए कितना ऊपर की साइड हमारा। तो ये स्टॉक मार्केट के अंदर चलता रहता है, गिरावट तेजी, लेकिन फिर भी आपको अलर्ट रहना चाहिए। आजकल दुनिया बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टाटा पावर कंपनी की अगर बात करते हैं, देखिए चेंज का मतलब ये नहीं कि टाटा पावर कंपनी की जगह कोई ऐसे ही कंप्यूटर ले लेगा, हर जगह सब जगह ऐसे ही काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, एआई का ज़माना है, लेकिन फिर भी आपको समझना होगा सारी चीज़ें। अगर टाटा पावर कंपनी की बात, 371 रुपये का भाव, भारी भरकम ऊपर से गिरावट है शेयर के अंदर, ये भी आपको देखना है। अब मार्केट कैप भी देख लीजिए, 1.19 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, फंडामेंटली मजबूत कंपनी है। रिजल्ट्स थोड़े से ऊपर नीचे होते रहते हैं, क्योंकि दिसंबर में, अभी देखेंगे नवंबर की बात करें, दिसंबर की बात करें, कितनी बिजली की खपत होती होगी, सोच सकते हैं आप, कमी होती है ना। तो जून के क्वार्टर बहुत शानदार जाएंगे, सितंबर के क्वार्टर अच्छा जा सकता है। चलिए देख लेते हैं। दोस्तों मार्केट फ्यूचर का देखता है, ये कोई चीज़ काम नहीं करेगी यहाँ पर। अगर कंपनी के अंदर दम है तो रिजल्ट्स अगर थोड़े बहुत कमज़ोर आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। एक साल पहले 15,300 करोड़ का रेवेन्यू आता था, अभी कितना है, 13,900 करोड़ का। तो दिसंबर से दिसंबर, पावर सेक्टर की दिसंबर से दिसंबर कंपेयर करें तो कम है, बस ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो इसलिए थोड़ा सा गिरावट भी हो सकती है, लेकिन आपको ध्यान लगाना है। एक साल पहले देखें, मार्च क्वार्टर देखेंगे, 17,096 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 18,035 करोड़, उसके बाद 15,500 करोड़, उसके बाद अभी 13,900 करोड़, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि गिरावट पक्का होगी ही, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ये रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे देखेंगे 3,042 करोड़, उससे पहले 3,300, उससे पहले 3,500, उससे पहले 3,068 करोड़, और एक साल पहले 3,080 करोड़ लगभग था, ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कोई जान वाली बात नहीं है, कमी है। जान का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल खत्म है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होगा, इसका मतलब ये नहीं कि शेयर गिर गिर कर फिर दोबारा से 30 रुपये पहुंच जाएगा। करेक्शन है, अभी भी गिरा हुआ है, थोड़ा बहुत और भी गिर सकता है, लेकिन है मजबूत शेयर, गिरावट पे खरीदने लायक ही शेयर है, मजबूत शेयर है। नेट प्रॉफिट देखते हैं, एक साल 1,188 करोड़, उसके बाद 1,306 करोड़, 1,262 करोड़, अभी देखेंगे 1,245 करोड़, और अभी 1,194 करोड़। पिछले क्वार्टर से कम है, हर सभी क्वार्टर से अभी थोड़ा सा यहाँ पर कम होता हुआ नज़र आ रहा है। तो एक साल पहले वाला जो क्वार्टर था उससे थोड़ा सा यहाँ पर कहेंगे तो 2-3-4-5 करोड़ ज़्यादा है, या फ्लैट बोलेंगे। तो रिजल्ट्स में जान नहीं है, फ्लैट रिजल्ट्स बोलेंगे या कम बोलेंगे हम। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है जेपी पावर। 4% की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है, और 5 दिन के अंदर देखेंगे, 1 महीने के अंदर देखेंगे गिरावट है, और एक साल का हाई देख लीजिए यहाँ पर 27 रुपीज़, और वहाँ से गिरते गिरते 12 रुपये के आसपास, और अभी कितना है यहाँ पर 16 रुपये। तो नीचे की साइड में देखेंगे, नीचे 14 रुपये तक ये शेयर पहुँच चुका था, 28 रुपये से गिरते गिरते जस्ट हाफ हो गया ऊपर की साइड से। रिजल्ट्स आ चुके हैं, मार्केट कैप देख लीजिए, 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। रिजल्ट्स मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। दोस्तों एक साल पहले अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो 1,140 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1,300 करोड़, उसके बाद 1,500 करोड़, अभी देखेंगे 1,400 करोड़। देखिए दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स कमज़ोर ही आते हैं। पहले भी अगर आप देखेंगे, एक साल पहले दिसंबर क्वार्टर 1,140 करोड़ था, और आगे पीछे के रिजल्ट्स देखिए 1,200 करोड़, उसके बाद 1,300 करोड़। तो दिसंबर क्वार्टर थोड़ा सा कमजोरी रहता है, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत हो गई है, कमज़ोर के साथ साथ एक साल पहले वाला ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखते हैं तो 289 करोड़ का था। खर्च निकाल देते हैं, अभी कितना है, 173 करोड़ का। बस ये थोड़ी दिक्कत है, पहले 470 करोड़, उससे पहले 601 करोड़,
उससे पहले देखेंगे 388, उससे पहले 289 करोड़। ठीक है, तो काफ़ी समय से इतना कम नहीं था जितना कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट अब कम हुआ है। क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो गया तो फिर आप क्या देख सकते हैं, सारी चीज़ें कम होती चली जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी 18 करोड़ का रह गया, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो 3 करोड़ यहाँ पर दिखा दिया है। ठीक है, तो सारी चीज़ें काटने के बाद उससे पहले 182 करोड़ था, उससे पहले 278 करोड़, उससे पहले देखेंगे 155 करोड़, उससे पहले 126 करोड़। तो कितना शानदार, 126 से 155, उसके बाद 278 करोड़, 278 से थोड़ा सा कम हुआ यहाँ पर, उसके बाद शेयर गिरना शुरू हो गया। आप देखिए बिल्कुल गिर गया। ठीक है, तो मार्केट को पहले से ही पता था कि रिजल्ट्स खराब आएंगे। तो देख लीजिए रिजल्ट्स कितनी ताकत रहती है मार्केट में, पहले ही कैसे पता चल जाता है सारी चीज़ें, दिमाग लगा। दोस्तों अगला शेयर होगा एनएमडीसी लिमिटेड। यहाँ पे देखिए 85 रुपये का भाव है, अच्छी खासी तेज़ी 5% की है 5 दिन के अंदर, और 1 महीने के अंदर कोई खास तेज़ी नहीं है। 6 महीने के अंदर अच्छी खासी तेज़ी है, और 1 साल के अंदर यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो अच्छी खासी तेज़ी है। यानी कि आप देखेंगे कि मेटल सेक्टर पिछले 1 साल से लगातार भाग रहा है। पिछले 6 महीने की बात करें लगातार भाग ही रहा है। अभी थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला था, फिर से दोबारा से भागना शुरू हो गया। तो मेटल सेक्टर से काफ़ी लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं, मार्केट कैप एक बार देख लीजिए, 75,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, चलिए ये तो हुई बात, और 5 साल का चार्ट पैटर्न भी आप देखेंगे तो नीचे से ऊपर कई बार देखने को मिला है, लेकिन रिजल्ट्स जिस हिसाब के हैं कंपनी के, उस हिसाब से तेजी नहीं बनी है। चलिए मैं रिजल्ट्स दिखा देता हूँ। दोस्तों रिजल्ट्स का मतलब मैं पर्टिकुलर एक क्वार्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, कंबाइंड बात कर रहा हूँ। 1 साल पहले 6,500 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 7,005 करोड़, 6,700 करोड़, उसके बाद 6,300, उसके बाद देखेंगे अभी 7,611 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला है। ठीक है, एक अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं 2,144 करोड़ का, उससे पहले 1,900, उससे पहले 2,400, उससे पहले 2,051 करोड़, उससे पहले देखें 2,372 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाइज थोड़ी सी कमी यहाँ पर है, बाकी तो रेवेन्यू वाइज तो ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं नीचे की साइड में नेट प्रॉफिट 1,757 करोड़ का, उससे पहले 1,698 करोड़, उसके बाद उससे पहले 1,900 करोड़, उससे पहले 1,400, उससे पहले 1,880 करोड़। तो रिजल्ट्स के अंदर अगर हम देखें तो फ्लैट रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स फ्लैट बोलेंगे हम रेवेन्यू वाइज, नेट प्रॉफिट वाइज, क्योंकि प्रॉफिट सेम सा ही लगभग देखने को मिला। ये भी कोई ख़राब नहीं है शेयर के भाव के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पर मुझे शेयर मजबूत देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर आप पूरे पूरे साल का यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखते हैं तब आप थोड़ा सा अनुमान लगा पाएंगे। यहाँ पर आप देखिए कि 3,500 करोड़ का नेट प्रॉफिट होता था, 6,200 हुआ, उसके बाद 9,400 करोड़, उसके बाद थोड़ा घटा, फिर देखिए फिर दोबारा से बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट वाइज और यहाँ पर हम रेवेन्यू वाइज थोड़ा सा देख लेते हैं, तो 15,000 करोड़ का पूरा नेट रेवेन्यू आता था पूरे साल 2021 में, उसके बाद 25,000 करोड़ हुआ, उसके बाद फिर गिरावट 17,000, फिर 21,000, फिर 23,000 करोड़। अब धीरे धीरे कंपनी आगे की तरफ ग्रोथ कर रही है, तो बीच में जो उठक पटक देखने को मिली है रेवेन्यू नेट प्रॉफिट के अंदर, उससे ही शेयर रुका हुआ है। अब ये आगे की तरफ अगर मेहनत करता है तो शेयर शायद आगे कुछ हो जाए जी। कोई गारंटी वारंटी वाली बिल्कुल ही बात नहीं है। देखिए आपके सामने शेयर रख दी है, आप अपना दिमाग लगाइए, खरीदना बेचना जो भी करना है तो स्टडी कीजिए। ऐसा नहीं होता कि वीडियो देखी कल खरीदे, नहीं, वीडियो देखी, शेयर का नाम सुना, उसके बाद स्टडी कीजिए, 1 महीना लगे, 15 दिन, 20 दिन, जब आप ओके हो जाए तब उसके बाद स्टेप लेना है। खरीदारी बिकवाली की कोई जानकारी यहाँ पर नहीं दी जाती है। धन्यवाद।